Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Once again I have brought here very important questions for your English grammar and language. Such type of questions will be asked in your exam, any competition. So let's start here. फर्स्ट है यार कि फाइंड आउट एडवर्ब इन द सेंटेंस। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक सेंटेंस है आई बेयरली एंथ्यूज्ड हिम फॉर ह्यूज टास्क। तो इसमें इस सेंटेंस में ऑप्शन दिया गया है, पहला फर्स्ट है बेयरली, सेकंड है फॉर, थर्ड है ह्यूज, फोर है टास्क। इसमें से कौन सा एडवर्ब है? तो इसमें एडवर्ब आपका कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एडवर्ब का डिफिनेशन आप जानते हैं कि एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस में बेयरली जो आया है ये एडवर्ब की तरह काम किया है, इसलिए यहाँ पर ये बेयरली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, फाइंड आउट ट्रांसिटिव वर्ब इन ट्रांसिटिव वर्ब। आपको ढूंढना है कि इसमें ट्रांसिटिव ये सेंटेंस है कि इंट्रांसिटिव में है। सेंटेंस है सी टॉट इन द विलेज 2 years कॉन्टीन्यूसली। तो वह गांव में निरंतर 2 वर्ष तक पढ़ाया। तो इसमें फर्स्ट दिया ऑप्शन ट्रांसिटिव, दूसरा इंट्रांसिटिव, तीसरा लिंकिंग, चौथा कॉम्प्लीमेंट। तो वहाँ पर वो पढ़ाया, क्या पढ़ाया ये नहीं मिला, किसको पढ़ाया ये नहीं मिला। तो व्हाट और होम अगर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं मिलता है तो वो होता है इंट्रांसिटिव। तो यानी कि ये इंट्रांसिटिव क्रिया है, जिसको आप अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। ट्रांसिटिव होता है तो इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही वॉज फाउंड इन द वे। यहाँ पर आपको आप एडवर्ब ढूंढना है। फर्स्ट है इन पर अंडरलाइन है, तो इन आपको ही वॉज फाउंड इन द वे, फर्स्ट है इन, सेकंड है ऑन, थर्ड है थ्रू और फोर्थ ऑप्शन है अपॉन। तो यहाँ पर जो आपको सेंटेंस को ये करेक्ट करना है, ही वॉज फाउंड इन द वे यानी कि वह पाया गया सड़क पर। तो सड़क में नहीं होता है, सड़क पर होता है। तो यहाँ पर इन द वे नहीं ऑन द वे होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मेनी अ गर्ल हैज़ कम टू होटल, फाइंड आउट एरर ऑप्शन। तो इसमें जो है मेनी के साथ ए लग सकता है और उसके साथ सिंगुलर नाउन होना चाहिए, गर्ल भी सिंगुलर है। हैज़ सही है, करेक्ट है। कम हैज़ के साथ वर्ब थर्ड, ये भी करेक्ट है। टू होटल यानी कि ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो ई होगा आपका वो आपका एरर होगा, यानी कि नो एरर हो जाएगा। ऑप्शन ई समझ के रखिए कि नो एरर, इसमें कोई ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, सी एज वेल एज वी वर स्कॉलर्स एट सेम टाइम। सेंटेंस में आपको बता चुके हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि एज वेल एज ये कोऑर्डिनेट होता है, कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके पहले का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब लगता है। तो यहाँ पर वी के साथ वर्ब लगा है, ये रॉन्ग है, ये सी के साथ होना चाहिए। तो सी के साथ जब लगेगा तो यहाँ पर वर्ब नहीं वाज होना चाहिए। तो सी एज वेल एज वी वाज स्कॉलर्स एट सेम टाइम। तो यहाँ पर आपको आश्चर्य ना लगे कि वी के बाद यहाँ पर क्यों वर्ब नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रूल है ग्रामर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अनलेस सी फिनिशेज हर वर्क सी विल बी ग्रांटेड लीव। तो देखिए अनलेस आया है स्टार्टिंग में, तो अनलेस का मतलब होता है निगेटिव सेंस में, तो बाद वाला सेंटेंस भी निगेटिव सेंस में होगा। तो अनलेस सी फिनिशेज हर वर्क, जब तक वो अपना वर्क समाप्त नहीं कर लेती तब तक उससे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो सी विल बी के बाद सी विल नॉट बी होना चाहिए, सी विल नॉट बी ग्रांटेड लीव। इसलिए यहाँ पर सी विल बी जो लिखा है सी विल नॉट बी होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब इसमें कौन सा है? फर्स्ट है फ्रीक्वेंटली, सेकंड है हार्डली, थर्ड है फॉर्चुनेटली और चौथा है ग्रैडली। तो इसमें आपका जो एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी का वो फ्रीक्वेंटली है। फ्रीक्वेंटली मतलब आमतौर से या प्रायः। आप लोग एडवर्ब पढ़ेंगे तो 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब यू विल स्टडी। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम है, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो वो एडवर्ब ऑफ कंटिन्यू जब पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट है, रीजन है। ये सब आप पढ़ेंगे जब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं एडवर्ब में।
Question number 8. The scholars and his fellows were astonished at his temperament. यहाँ ऑप्शन A, B, C, D, E. तो यहाँ पर स्कॉलर्स एंड हिज फेलोज वर, स्कॉलर्स भी करेक्ट है एंड हिज फेलोज भी करेक्ट है। वर एस्टोनिस्ड, वो आश्चर्यचकित थे। एट हिज टेम्परामेंट, उसके व्यवहार पर। एस्टोनिस्ड के बाद यहाँ पर आपका विद लगता है या तो एट लगता है। विद कब लगता है? जब सीधे पर्सन होता है, और जब कोई एक्शन होता है तो वहाँ पर एट होता है। तो यहाँ पर एट जो लगा है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस ऑप्शन ए, बी, सी, डी करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन ई जो जाएगा इसमें सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, कोई यानी कि नो एरर में जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सम मीनिंग। इसमें आपको सेम मीनिंग लिखना है, यानी कि सिनोनिम्स करना है। फर्स्ट है सैगेसियस, तो इसका दिया है विजडम, क्लेवर, स्किल्ड, विग्ड। तो सैगेसियस का अर्थ होता है जो बुद्धि रखने वाला होता है, जिसको आप कहते हैं कि मेधावी होते हैं, बुद्धिमान। तो विजडम का सेंस है यहाँ पर, तो विजडम करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रॉन। प्रॉन का ट्रिमिंग दिया है, शॉर्ट दिया है, रॉक दिया है, क्रस्ट दिया है। तो प्रॉन का अर्थ यहाँ पर ट्रिमिंग है, छटाई करना, काट देना या उसको सही करना। नर्चर का दिया, नर्चर फर्स्ट ऑप्शन फिल्टर, सेकंड कलेक्ट, थर्ड टीच, फोर्थ नरिश। तो नर्चर मीन्स भी होता है किसी चीज़ को छाट काट के बेहतर करना, बढ़िया बनाना, उसको संवारना। तो इसका सेंस हो गया नरिश, नरिशमेंट इसको कहते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट डी, घेस्टली। घेस्टली का दिया है सिनोनिम के रूप में यहाँ ऑप्शन में हैप्पली। हैप्पली, देखिए हैप्पली में पहला वाला जो है प्रसन्नता वाला है, दूसरा हैप्पली माने होता है बाई चांस, मौके से, और तीसरा का हॉरेबली दिया है यानी कि भयावह रूप से, डरावना, और चौथा दिया है टीयरफुल। तो यहाँ पर घेस्टली का जो अर्थ है, सेंस है, वो है डरावना यानी कि भयावह रूप से, यानी कि ये एक ऑप्शन जो है 3 हॉरेबली इज करेक्ट आंसर। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव बीन आस्क्ड in exam and competitions many times. So please prepare notes and do practice of all such type of sentences. Have a nice day. Thank you.